Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Himangi and I help trader become more knowledgeable, skilled and professional by giving them the right knowledge. And if this is something that you want, make sure to click on that red subscribe button and welcome to episode 5 of Technical Analysis with Himangi series. आज हम समझने वाले हैं डाउ थियरी के बारे में. इट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टेक्निकल एनालिसिस. अगर हमने डाउ थियरी को समझ लिया तो मार्केट बिहेवियर को अच्छे से समझ पाएंगे, जिससे कि हमारी टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज और भी एनहांस होगी. सो इसलिए आज हम डाउ थियरी के बारे में समझेंगे, उसके 6 टेनेंट्स के बारे में समझेंगे एंड इट्स गोइंग टू बी सुपर फन. सो या विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स डाइव इनटू द वीडियो. राइट, लेट्स गेट स्टार्टेड विद डाउ थियरी. सो डाउ थियरी को फॉर्म किया था चार्ल्स हेनरी डाउ ने और बहुत सारे दूसरे उनके फ्रेंड्स ने. उन्होंने कलेक्टिवली मिलकर कुछ अजम्पशंस बनाए थे जो कि स्टॉक मार्केट में ग्लोबली वर्क करता है इन स्टॉक मार्केट. सो इट इज़ व्हाट वी मीन बाय डाउ थियरी एंड यही है डाउ एंड जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज के फाउंडर को फाउंडर. ये डाउ और उनके फ्रेंड जोन्स, इन दोनों ने मिलकर डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज फॉर्म किया था. एंड या वी आई डोंट थिंक सो वी शुड गो मच इन डिटेल अबाउट लर्निंग अबाउट ये दोनों कौन थे एंड उनके बैकग्राउंड जान के हमको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है. सो वी शुड डाइव इन टू द 6 टेनेंट्स ऑफ डाउ थियरी. एंड ये क्या है, डाउ थियरी कैसे वर्क करती है, कैसे हमको हेल्प करती है, ये 6 टेनेंट्स क्या है. All right, so let's get started with the first tenet, which says that price discounts everything or market discounts everything. मतलब कि डाउ थियरी का पहला टेनेंट ये कहता है कि प्राइस जो है कोई भी स्टॉक का, वो सब कुछ इंक्लूड कर रहा है. द ऑल द फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग द कंपनी इज इंक्लूडेड इन इट्स प्राइस. अगर हम कहते हैं कि कोई कंपनी का प्राइस है 1000 रुपीज़, तो जो भी फैक्टर्स है जैसे कि उसके न्यूज़ है, उसके क्वार्टरली रिपोर्ट्स है, बैलेंस शीट, पीएनएल स्टेटमेंट, कुछ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स है, वो सब कुछ प्राइस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑल ऑफ द फैक्टर्स. जैसे कि हम देखते हैं कि कोई प्राइस है, कोई स्टॉक है जिसका ABC स्टॉक है, देयर इज़ अ स्टॉक नेम्ड एज ABC स्टॉक जिसका प्राइस है 1000 रुपीज़. अभी ये 1000 रुपीज़ क्यों है, रुपीज़ में एवरीथिंग इज इंक्लूडेड. एवरीथिंग मतलब इसके न्यूज़, उसके रिपोर्ट्स एंड देन अर्निंग्स, उसकी क्वार्टरली रिपोर्ट्स, उसकी गोल्स एंड देन कुछ अगर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में इनरोल हुआ है तो, अगर कोई लोन ली है तो एवरीथिंग दैट द मार्केट नोज अबाउट इज इंक्लूडेड इन द प्राइस. मतलब कि 1000 रुपये जो भी प्राइस है उस ABC स्टॉक का, जो भी फैक्टर बाहर के, एक्सटर्नल, इंटरनल, कंपनी के अंदर के सारे फैक्टर इज इन्फ्लुएंस्ड इन द प्राइस. So yeah, that is the first tenet which says that price discounts everything. The second tenet says that market has 3 trends. So आपको ये तो पता ही होगा, market has 3 trends: upward direction, down trend, downward direction and sideways trend. But these are not the trend that we are talking about. ये just trends है. जैसे कि market अगर bullish है तो upward trend है, bearish है तो downward trend. अभी हम देखते हैं कि अप ट्रेंड कैसे फॉर्म होता है. यू मस्ट बी नोइंग दैट कि अप ट्रेंड ऐसा दिखता है. इसके अंदर देयर इज हायर लोज, हायर लोज, हायर लोज एंड समथिंग कॉल्ड एज हायर हाइज. सो अगर अप ट्रेंड है, इफ देर इज अप ट्रेंड, सो मार्केट विल मेक हायर हाइज and higher lows. Why? Because this low is higher than the previous low, this low is higher than the previous low, this high is higher than the previous high, इसलिए हम उसको higher high बोलते हैं. अभी हम डाउन ट्रेंड का देखते हैं. डाउन ट्रेंड का क्या सिनारी होता है. डाउन ट्रेंड लुक समथिंग लाइक दिस. सो डाउन ट्रेंड में प्राइस मेक्स हाई. सो डाउन ट्रेंड कैन लुक समथिंग लाइक दिस. सो डाउन ट्रेंड में क्या होता है, प्राइस इज कंटिन्यूसली मेकिंग व्हाट, लोअर लोज एंड लोअर हाइज. सो ये वाला जो लो है वो पिछले लो से नीचे है, सो इट इज़ अ लोअर लो. ये वाला जो लो है वो पिछले लो से नीचे है, सो इट इज़ अगेन अ लोअर लो. सो जब भी प्राइस लोअर लोज और लोअर हाइज को फॉर्म करता है देन इट इज़ अ डाउन ट्रेंड. साइडवेज ट्रेंड कैन लुक समथिंग लाइक दिस. जब प्राइस एक रेंज में, एक ही रेंज में स्टक है और उसको उससे आगे नहीं बढ़ रही है, देन वी कैन सी दैट इट इज़ अ साइडवेज ट्रेंड. तो ये आपको समझ में आया. नाउ मार्केट हैज़ 3 ट्रेंड्स जिसको हम कहते हैं प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड एंड माइनर ट्रेंड. इसको अभी हम लाइव चार्ट में देखते हैं. सो अभी हम देख रहे हैं निफ्टी को ऑन दी मंथली टाइम फ्रेम. अभी मंथली टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो निफ्टी इज इन अ वेरी गुड बुलिश मूव. बुलिश क्यों है, बिकॉज इट इज़ फॉर्मिंग हायर लोज एंड हायर हाइज, जैसे कि आप देख सकते हो. सो व्हाट इज़ द प्राइमरी ट्रेंड ऑफ दिस पर्टिकुलर इंडेक्स विच इज़ निफ्टी. इसका प्राइमरी ट्रेंड क्या है, इट इज़ बुलिश. प्राइमरी ट्रेंड इज़ बुलिश. अभी सेकेंडरी ट्रेंड का मतलब क्या होता है, ये छोटे छोटे पुल बैक्स देख रहे हो आप, ये देन ये एंड अभी भी कुछ पुल बैक जैसा सिनारियो हो रहा है. सो ये सब आप देख रहे हो, दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज सेकेंडरी ट्रेंड.
प्राइमरी ट्रेंड के अंदर छोटे छोटे पुल बैक्स होते हैं, उसको हम सेकेंडरी ट्रेंड कहते हैं। एंड व्हाट इज माइनर ट्रेंड? तो सेकेंडरी ट्रेंड में जैसे कि आप ये वाला देख सकते हो, इट इज़ अ साइडवेज ट्रेंड, इट इज़ अ माइनर ट्रेंड। सो दैट इज व्हाट द सेकंड टेनेंट सेड दैट। सो प्राइस का एक प्राइमरी ट्रेंड होता है, देन सेकेंडरी ट्रेंड होता है, एंड एक माइनर ट्रेंड होता है। अभी हम येस बैंक का चार्ट देख रहे हैं। लेट्स गो टू द वीकली टाइम फ्रेम टू हैव अ बेटर व्यू। वीकली टाइम फ्रेम में क्या है, साइडवेज ट्रेंड है, लेकिन आप देख सकते हो ये छोटे छोटे पुल बैक्स, इट इज़ द सेकेंडरी ट्रेंड, प्राइमरी ट्रेंड इज साइडवेज। अगर हम आगे जाके देखते हैं, अगर हम चार्ट को रिफ्रेश करते हैं, सो इट इज़ अ डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड के बाद साइडवेज हो गया है मार्केट। सो अभी हम इसको देखते हैं, दिस इज़ अ डाउन ट्रेंड। अभी ये छोटे छोटे पुल बैक्स देख रहे हो, जो प्राइस ऊपर जा रही है, इट इज़ द सेकेंडरी ट्रेंड। एंड सेकेंडरी ट्रेंड के अंदर भी ये जो कंसोलिडेशन आपको दिख रहा है, दैट इज द माइनर ट्रेंड। थर्ड टेंडेंसी इज दैट मार्केट इज इन प्राइमरी ट्रेंड अंटिल द रिवर्सल अकर्स। जैसे कि हम देखते हैं कि प्राइमरी ट्रेंड इज अ अप ट्रेंड। अभी जब तक रिवर्सल नहीं आएगा, मार्केट प्राइमरी ट्रेंड में ही रहेगा। सो प्राइमरी ट्रेंड में यू नो द रिवर्सल, हाउ द रिवर्सल विल कम। सो जब मार्केट ये वाला जो लो है उसको क्रॉस करेगा, तब हम कह सकते हैं कि रिवर्सल आ रहा है। एंड जब मार्केट अपने ही लोज को क्रॉस करते हुए जाएगा ऐसे ऐसे, तब हम कह सकते हैं कि रिवर्सल आ रहा है। यही सेम सिनारियो अभी हम देखते हैं फॉर अ डाउन ट्रेंड। सो डाउन ट्रेंड है, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे डाउन ट्रेंड है। अभी यहाँ से प्राइस ने इस वाले हाई को क्रॉस कर दिया, देन अगेन इस वाले हाई को क्रॉस कर दिया। सो दिस इज हाउ रिवर्सल इज कमिंग। मार्केट प्राइमरी ट्रेंड में ही रहेगा जब तक रिवर्सल नहीं आएगा। दिस इज द थर्ड टेंडेंसी। फोर्थ टेंडेंसी इज दैट मार्केट हैज 4 फेजेस। एक्चुअली दे आर ओनली 3, बट अगर हम डिटेल देखें तो दे आर 4 ऑफ देम। सो फर्स्ट वन इज अक्यूमुलेशन फेज, सेकेंड इज पार्टिसिपेशन फेज, एंड फोर्थ इज कंसोलिडेशन, थर्ड इज कंसोलिडेशन, एंड देन देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन फेज। इसको अभी हम प्रैक्टिकली ड्रॉ करके देखते हैं। सो जैसे कि हम देखते हैं कि प्राइस इज फर्स्ट ऑफ ऑल अक्यूमुलेटिंग ओवर हियर। सो ये अक्यूमुलेशन फेज है, देन पार्टिसिपेशन फेज आएगा जिसमें रिटेल इन्वेस्टर्स भी पार्टिसिपेट करेंगे, देन कंसोलिडेट होगा वहाँ पे, एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। इसका थियरी क्या है, पहले जो भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, FIIs, DIIs, वो यहाँ पे अपने ऑर्डर्स को प्लेस करेंगे। जब लोगों को दिखेगा कि अरे प्राइस तो अभी अपने लो को, अभी जो कंसोलिडेशन हो रहा था वो हाई को ब्रेक करते हुए आगे बढ़ रहा है, पीपल विल थिंक दैट प्राइस इज इंक्रीजिंग। सो पार्टिसिपेशन होगा यहाँ पे, पब्लिक पार्टिसिपेशन, रिटेल इन्वेस्टर्स भी आएंगे, म्यूचुअल फंड यूनिट्स, एंड यू नो if they see that price is increasing, they will try to buy it. So price बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, एंड देन आफ्टर सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम उनको थोड़ा तो ऐसा लगेगा कि अभी बहुत महंगा हो गया है, अभी हमको नहीं खरीदना है। सो यहाँ पे आएगा कंसोलिडेशन, प्राइस थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगी, एंड उसके बाद पीपल विल स्टार्ट स्क्वायरिंग ऑफ देयर पोजीशन। जिन्होंने यहाँ पे बाय किया था वो अभी यहाँ पे पहुँच गए, उनको लग रहा है कि अभी बहुत हो गया, अभी हमने बहुत प्रॉफिट कमा लिया, अभी मुझे स्क्वायर ऑफ करना है। तो क्या करेंगे, जो बायर है वो स्क्वायर ऑफ करते हैं अपनी पोजीशन को, तो वो सेलर बन जाता है। सो प्राइस, बहुत सारे लोग सेल ऑफ करना स्टार्ट करेंगे, सो प्राइस विल स्टार्ट कमिंग डाउन। सो दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन फेज। दिस आर द 4 phases ऑफ मार्केट। मैनी पीपल डोंट कंसिडर द कंसोलिडेशन फेज, बट इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो सबसे पहले प्राइस कहाँ पे अक्यूमुलेट होगा, देन प्राइस पार्टिसिपेशन होगा पब्लिक का, रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन होगा, उसके बाद कंसोलिडेशन होगा, एंड देन प्राइस विल कम अगेन, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन फेज है। फिफ्थ टेंडेंसी इज दैट वॉल्यूम मस्ट कन्फर्म द रिवर्सल। अगर हम देख रहे हैं कि प्राइस अप ट्रेंड में है, लेकिन अभी प्राइस ने अपने लो को ब्रेक कर दिया है, एंड अभी हमको लग रहा है कि प्राइस अभी रिवर्सल दे रहा है फ्रॉम अप ट्रेंड टू अ डाउन ट्रेंड, तो हमको डेफिनेटली वॉल्यूम को चेकआउट करना है। वॉल्यूम क्या है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स बीइंग ट्रेडेड इन द मार्केट। अगर वॉल्यूम कम हो रहा है, अगर रेड वॉल्यूम ज़्यादा है, सेलिंग वॉल्यूम ज़्यादा है, तो वॉल्यूम कंफर्म कर रहा है कि हाँ रिवर्सल हो रहा है, दैट विल एक्ट एज अ प्रोबेबिलिटी इन्हेंसर। बहुत बार क्या होता है, प्राइस ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा नीचे आया, हमको लग रहा है कि अभी हमको सेल करना स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन वो फिर से ऊपर चला जाता है। This is what we called as a freak breakdown. That is why you should always confirm the volume. जब भी आप कोई ट्रेड ले रहे हो तो आपको वॉल्यूम देखना ही, अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो बाइंग वॉल्यूम ज़्यादा है या नहीं, ब्रेक डाउन हो रहा है तो सेलिंग वॉल्यूम ज़्यादा है कि नहीं। दिस विल एक्ट एज अ प्रोबेबली एनहांसर फॉर यू। सिक्स्थ टेंडेंसी इज दैट एवरेजेस मस्ट कन्फर्म ईच अदर। एवरेजेस का मतलब यहाँ पे हम इंडाइसेस की बात करें, जैसे कि निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, स्मॉल कैप निफ्टी एक्सेट्रा, तो वो सब एक दूसरे को कन्फर्म करने ही चाहिए। अगर कोई बुलिश मूव है, अगर मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो बाकी सारे इंडेक्स में अपवर्ड डायरेक्शन दिखनी चाहिए। अगर मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, साइडवेज है मार्केट, तो बाकी सारे इंडेक्स भी साइडवेज मूव ही देने चाहिए। अगर हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी तो ऊपर जा रहा है, लेकिन निफ्टी 50 इज गोइंग डाउन या फिर कंसोलिडेट कर रहा है,
then we can predict that there is something which is not right, and हमको बैंक निफ्टी में भी कंसोलिडेशन या तो फिर रिवर्सल भी देखने को मिल सकता है. So this is the last tenet which says that averages must confirm each other, averages should behave in a similar way. So that is what we mean by Dow theory का sixth one, which is averages must confirm each other. So yeah, that is about it for today's video. Thank you so much for watching it till here. अगर आपको Dow theory के बारे में कोई भी doubt है, let me know in the comments down below. I'm going to clear it out for you, and if I made any mistake, correct me in the comments down below. I'm going to see you guys in my next video. Till then, stay happy, stay safe, and this is Himangi wishing you a great day.